प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, आप सब को ये रोज़ों के अयाम मुबारक हों। आज हम रोज़ों के एक नए हफ्ता में दाखिल हो रहे हैं। ये दूसरा हफ्ता है, यानी ये 8वां दिन है। और हमने पिछले पूरे हफ्ते में जो बात सीखी वो ये थी कि हमारा रोज़ा यानी मसीही रोज़ा खुद गर्जी से इनकारी का या खुद इनकारी का रोज़ा होना चाहिए। हमारा रोज़ा सेल्फ सेंटर्ड नहीं बल्कि अदर सेंटर्ड होना चाहिए। और बड़ी डिटेल के साथ एक एक बात हमने 7 दिन में सीखी। आज से जो बात हमने सीखनी शुरू करनी है वो ये है कि हमारा रोज़ा करवाहट से, हमारा रोज़ा बिटरनेस से पाक होने का रोज़ा होना चाहिए। मेरे भाइयों, ये चीज़ जो कड़वाहट है इंसान की खसलत, इंसान के नेचर का हिस्सा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि खुदगर्जी भी इंसान के नेचर का हिस्सा है और खुदावंद खुदा जलाल और पाक रूह और यीशु मसीह नासरी की तालीम के बगैर हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह कड़वाहट यानी नफरत हमारी ज़िंदगी में हमारी पैदाइश के साथ ही मौजूद है और इससे छुटकारा सवाए खुदा जलाल की मदद, खुदा यीशु मसीह की तालीम और पाक रूह की गाइडेंस के बगैर नहीं हो सकती। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा रोज़ा एक आम रोज़ा है ही नहीं। ये सिर्फ फाका नहीं है। जैसे दूसरे मज़ाहिब और ईमान के शख्स हैं, वो कहते हैं कि हमने सुबह नहीं खाया, रात नहीं खाया तो ये हमारा रोज़ा है। हमारा रोज़ा ज़ात की तब्दीली का भी होना चाहिए। अगर आप पहले रोज़े में जिस तरह हैं, जैसा आपका नेचर है, आखिरी रोज़े तक वैसे ही रहेंगे तो प्लीज़ आप रोज़ा ना रखें, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम फाका काटें। लेकिन अगर आप अपनी ज़ात की तब्दीली और कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपने आप को ढालने के लिए रोज़ा रख रहे हैं, तब तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज की जो बेसिक आयत है वो है 2 सामुएल उसका 2 बाब और उसकी 26वीं आयत। आपके सामने मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में मरकूम है, तब अबीनीर ने योआब को पुकार कर कहा, क्या तलवार अबद तक हलाकत करती रहे? क्या तू नहीं जानता कि उसका अंजाम कड़वाहट होगा? तू कब लोगों को हुक्म देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौट जाएं? यहां पर अबीनीर योआब को पुकार कर कहता है कि क्या तू ये नहीं जानता कि तलवार से लड़ना कड़वाहट पैदा करता है? मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमेशा सिखाया कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। और दुश्मनों से मोहब्बत रखना सिर्फ ज़ाहिरी बात नहीं है बल्कि बातिनी तौर पर भी मोहब्बत होनी चाहिए। यहाँ पर जिस कड़वाहट की बात हो रही है वो कत्ल व गारत की, बदले की कड़वाहट है, जो कि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आज हमें कोई नुकसान देता है तो हम दूसरे को नुकसान नहीं देते, लेकिन उसके नुकसान पर खुश होते हैं। ये भी एक कड़वाहट ही है। और आज अगर आपकी जिंदगी में ये कड़वाहट है तो आपको बदलना जरूर है कि कहीं आपकी तलवार से कड़वाहट तो नहीं छलकती। ये जुबान भी 2धारी तलवार है। ये जुबान भी खुदाम के कलाम की मानंद, क्योंकि हम खुदाम की सूरत और शबीह में पैदा हैं, तो हमारी जुबान भी एक तलवार है और इस तलवार से भी कड़वाहट निकलती है। जी, मेरे मुंह से निकल गई ये बात, लेकिन मेरा दिल साफ है नहीं। जो दिल में है वही मुंह पर आता है। मेरे भाइयों, जो कड़वाहट आप में भरी है वही मुंह पे आती है। अगर मैं आज अपने भाई से मोहब्बत दिल से करता हूं तो मेरे मुंह से भी उसके लिए कड़वाहट नहीं निकलेगी। मेरे भाई, मैं अपनी जान देने तक उसके साथ वफादार रहूंगा, उसकी बातें सहकर उसकी मदद कभी नहीं छोड़ूंगा अगर मेरे अंदर कड़वाहट नहीं है। और अगर कड़वाहट भरी है तो मैं अपने भाई के लड़खड़ाने का वेट करूंगा कि वो लड़खड़ाए और मैं उसका मजाक उड़ाऊं, वो गलती करे और मैं उसको बुरा भला कहूं। ये है मेरे भाइयों कड़वाहट, और इस कड़वाहट से हमने निजात पानी है।
और इस कड़वाहट से पाक होने के लिए हमारे रोजे में ये शामिल होना चाहिए कि हमने अपनी कड़वाहट को, जो तलवार से कत्ल कर देने वाली कड़वाहट है, जुबान भी एक तलवार है जो कत्ल करती है, जो बातनी तौर पर इंसान को मार देती है, उसकी कड़वाहट से अपने आप को बचाना है। And if we are filled with this bitterness, this is the time to think कि आप गोया सच्चे मसीही और सच्चे मसीही रोजे को रख रहे हैं या दुनिया की तरह कि जी मेरा रोजा मेरे करीब ना ही, मेरा रोजा है मेरे अगे खाना ना खाई, मेरा रोजा है मैनू तंग ना करी, मैनू काम ना ज्यादा दई। क्या आपका रोजा ये है? या आपका रोजा ये है कि मैं रोजा रख के अपने भाई की जिस्मानी तौर पर भी मदद करूं और उसकी जुबान और उसके दिल, उसके लिए अपने दिल को भी साफ करूं? क्या आपका रोजा ये है? और अगर है तो आप मुबारक हैं, और अगर नहीं तो ये लम्हाए फिक्रिया है। अपने आप को इस कड़वाहट से बचाएं और खुदावंद के आगे साफ दिली के साथ, पाक दिली के साथ आए, क्योंकि लिखा है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है। क्योंकि अगर आपका दिल पाक नहीं है, अगर आपके दिल में कड़वाहट भरी है, तो आप खुदा को कभी नहीं देख सकेंगे, आप खुदा के आगे जा ही नहीं सकेंगे। खुदावंद इस कलाम के लिए आपको बरकत दे। May God bless you and God be with you. Amen.